ये मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया था कि जब तुम लोगों से बात भी कर रहे हो तो अपनी स्पिरिट में प्रार्थना करो। कई बार जब आपकी लाइफ में मैं आता हूं और ले हैंड करता हूं, आपको परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड बताता है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन इनसाइडली मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। एक पास्टर जिसकी सेवकाई से डॉक्यूमेंटेड मुर्दे चंगे हुए और जी उठे, उसको जब किसी ने पूछा आप कितनी प्रार्थना करते हैं, उसने कहा मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूं। अब ये दो तरह के लोग इसमें भी होंगे। एक होंगे जो बोलेंगे नहीं मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं चलता फिरता प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर को हर वक्त याद रखता हूं। वो उस तरह की प्रार्थना नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जिस प्रेयर वाले हार्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस लेवल तक आप कभी नहीं पहुंच सकते जब तक आप रोज 3-4 घंटे प्रार्थना नहीं करेंगे मिनिमम। क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं चलता फिरता करता हूं, आप एक अलग लेवल पे हैं, आप छोटे लेवल पे हैं। लेकिन जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जब आप रोज परमेश्वर के साथ उसको अपना समय देते हैं, आप उसको अपना मुंह दिखाते हैं, आप प्रभु के सामने खड़े होते हैं, और जब आप प्रार्थना से उठकर फिर अपने कामों में चले जाते हैं, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने डेली अफेयर्स में चले जाते हैं, तब आपका जो हृदय है वो प्रेयरफुल होना चाहिए। मोस्टली लोग ये नहीं समझते हैं कि इससे इसे इंटीमेसी कहते हैं, परमेश्वर के साथ हर वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं ये आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, यही एक रीजन है, आपकी कैपेसिटी को ये बढ़ा सकता है, इतना काबिल बना सकता है कि दुनिया आपको देखने के लिए होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट दे रहा हूं कि जब आप किसी से प्रार्थना बात कर रहे हैं, आप इनसाइडली परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, आपके होंठ नहीं हिल रहे, आपका पूरा अटेंशन उस व्यक्ति की तरफ है, लेकिन इनसाइडली आप परमेश्वर के साथ अटैच्ड हैं और उससे बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन इनसाइडली आप प्रभु के साथ भी पूरे कनेक्शन में हैं उस समय। और ये चीज की प्रैक्टिस, ये चीज का अभ्यास आपकी लाइफ की जो कैपेसिटी है, अगर आपका बर्तन आज 100 लीटर का हो जाए, परमेश्वर कभी उसमें 50 नहीं रखेगा, वो 100 का 100 आपको देगा। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये आपको 1 से 4 नहीं है, 1 से 100 कर देगा। सडनली आपके बिजनेस के विषय में आपको आइडियाज आने लगेंगे, आपकी सेवकाई के विषय में परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, आपकी फैमिली के विषय में वो आपसे बात करने लगेगा। सडनली आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आने स्टार्ट होंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ, परमेश्वर मेरी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस आपके लिए, आपके जीवन के कदम, आपके नेक्स्ट कदम आपके चेंज होंगे, और आपको मालूम होगा कि बदलाव मेरी लाइफ में आ रहा है। आमीन। कहता जब राजा ने मुझसे कहा बता तुझे क्या चाहिए, कहता मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। कहां? अंदर। लोगों को लगता है कि ओके मुझे एक जगह खरीदनी है, ओके बैंक में बैलेंस है सीए साहब, हाँ हाँ बैलेंस है, ओके मैं जाता हूं जगह खरीदता हूं, और सडनली वो क्या देखते हैं, अपने आप को ट्रबल में फंसा हुआ। चाहे आपके पास पैसा है, चाहे वो जगह तैयार है जो आपने लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। आपके पास पैसा है, आप ऑपरेशन करवाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। जो प्रेयर हार्ट है, एक तो प्रार्थना करना रोज, वो तो आपने करनी, वो तो मैं आपको इतने सालों से वचन दे रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि उस प्रार्थना के बाद अपना हार्ट जो है वो प्रेयर में कनेक्टेड रखना है परमेश्वर के संग। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप क्या करेंगे बस में बैठ के? जो रील्स हम देखते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, लेकिन जो कनेक्शन हम परमेश्वर के साथ बिल्ड करेंगे वो हमारा फ्यूचर ही नहीं, हमारी जनरेशन के फ्यूचर को भी बिल्ड करता है।
अब क्या देखना है? रील्स देखना है कि हमें अंदर से कनेक्टेड रहना है परमेश्वर के संग? जो प्रार्थना वाला हृदय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, आप परमेश्वर से, आपको ये जोर नहीं लगता। आपको ऐसा, कई लोगों को लगेगा ये पागलपन हो सकता है, या ये ज्यादा ही कुछ ओवर नहीं हो गया? नहीं, आपको लगता है ये ओवर है, लेकिन बाद में जब आप इस बात को समझ जाते हैं और आप प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप अपने परिवारों में भी रहेंगे, आप काम भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी पूरी करेंगे, आप आनंदित भी रहेंगे, आप क्रिकेट भी खेलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो आप करते हैं आप कीजिए, लेकिन आप इनसाइडली आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में होंगे और परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता रहेगा, आप कभी नीचे नहीं आएंगे, शैतान कभी आपका नुकसान ना कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कैसे? वचन के साथ कनेक्टेड रह के। अब यहां पर जब वो प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, कहता मैं उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि वो जो हमने पाप किया था, हमने बुराइयां की थी, जो ज्ञाएं विधियां नियम तूने मूसा को दिए थे हमने नहीं माने, हम अपनी ही गलती की वजह से इस बंधुआई में पड़े हैं। उसने वचन के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना की। आज किन लोगों को शैतान धोखा देता है? जो वचन में नहीं, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, जो ये नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है, आप उसके लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता है व्यभिचार पाप है, आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो? प्रभु तो पहले बता चुका है ये पाप है, ये व्यभिचार है। और जब हम वचन के साथ अटैच नहीं रहते हैं, हम बाइबल के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तब शैतान के पास मौका होता है हमें मिसगाइड करने का और हमारी लाइफ में से उन ब्लेसिंग्स को खत्म करने का और हमें गलत रास्ते में लेके जाने का। और उसके बाद जब वो गलत रास्ते में जाते हैं तो वचन कहता है उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा है। क्या कोई हो सकता है कि छाती पर अंगारे रख ले और उसको जले ना? फिर वो परिणाम होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। इसीलिए स्टिल रहना, शांत रहना, अपने स्पिरिट को अंदर से शांत रखना और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना। और दूसरा, प्रार्थना वाली स्पिरिट और हृदय रखना। वो प्रार्थना वाला हृदय जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर आपको फेसबुक से डाटा लेकर प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोगों को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप फिर परमेश्वर का दंड लें, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप किसी के सामने बैठे हैं और आप जब उनसे बात कर रहे हैं, आप अंदर परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और आप अंदर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में मेरे ऊपर जानकारी तू शेयर कर, जाहिर कर। आप अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप उनकी बात भी सुन रहे हैं और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। मैं उस इंटीमेसी की बात कर रहा हूं जो आप सड़क पे चल रहे हैं और अंदर से आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। आप प्लेन में हैं और प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। आप सिर्फ उस समय कनेक्टेड नहीं है जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद फिर आप पूरी तरह से वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जो वचन दे रहा हूं, ये आपके बर्तनों को, आपकी कैपेसिटी को इतना बड़ा कर देगा कि आप उस लेवल पर रह ही नहीं सकते। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना ही जाना है, इसी साल जाना है। आमीन। कनेक्शन परमेश्वर के साथ, इंटीमेसी को रखना अपने अंदर से। हालेलुया। और ये लेवल तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर प्रेयर करने वाले हैं। खुदा ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो जा और अपने द्वार को बंद करके कुंडी लगाकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रार्थना का उत्तर देगा। जब तू उपवास करे तो जा और अपने सिर को तेल मल के अपने मुंह को धो कि तेरा मुंह उतरा हुआ ना हो, ताकि तेरा पिता तुझे गुप्त में उपवासी जाने। जो तू गुप्त में करेगा तेरा पिता उसे उसका फल देगा। जब तू दान करे
उन्हें कहीं नहीं कहा अगर तू दान करे, अगर तू उपवास करे, अगर तू प्रार्थना करे। उसने कहा जब, यानी प्रार्थना करना, प्रार्थना का हृदय रखना, और सातवां है जो कुछ भी करना उसे गुप्त में करना। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम की कलीसिया शुरू हुई, 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो, पवित्र आत्मा ना उतरे, तब तक यरूशलेम में मेरी बाट जोहना। जब पवित्र आत्मा उतर गया, गैर भाषा उतरी, तो तब कलीसिया की शुरुआत हो गई। जब कलीसिया की शुरुआत हो गई, तो कलीसिया जब स्टार्ट हुई, जब कलीसिया के खर्चे शुरू हुए, तो वचन कहता है कलीसिया के लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेरितों के पांव के ऊपर उस पैसे को रखते थे, और वो उस पैसों से पूरी कलीसिया के काम को चलाते थे और सारी सेवकाई को वो करते थे। आज जब भी शैतान आपकी आशीष को खाना चाहेगा, वो आपको एक ऐसा दान वाला बना देगा, दान करता बना देगा, जिसे पूरी दुनिया इंटरनेट के ऊपर जानती है। और ये इसलिए है क्योंकि शैतान आपकी आशीष को खाना चाहता है। मेरी टीम को मुझे कहते 15 साल हो चुके हैं कि आप जो कुछ करते हो हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है, आप इसे दिखाया करो, और मैं कभी नहीं दिखाता हूं। आपने जो चैरिटी के काम मेरे देखे हैं इंटरनेट के ऊपर, जो मैं हम दिखाते हैं, वो हमारा 1% भी नहीं है, 1%। और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि जो 2300 से 2500 मेंटरशिप के अंडर पास्टर्स हैं, जो लाखों कलीसिया हैं, दूसरे कितने देश है जो यहां नहीं आ सकते, वो हमें देखें और अपनी कलीसिया में उसी तरह से फॉलो करें। जब भी शैतान आपको देखता है कि आप अच्छे हैं, वो मेक श्योर करेगा कि आप कहीं ना कहीं से वचन को ब्रेक करें, ताकि आप पूरी आशीष परमेश्वर से ना ले सकें। क्यों एक सिस्टम बनाया गया कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेरित कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने अपना घर बेचा, ये 10 लोगों की घर की किस्त जानी है, ये 4 लोगों का राशन जाना है, तुम ऐसा करो, इनको दे दो। उनको आमने सामने नहीं करवाया। चर्च किस लिए? क्योंकि जब आप चर्च में, मैं भी चर्च में बोता हूं, आपका चर्च ये होगा, मेरा अलग होगा। मैं अपना टाइल्स जब बोता हूं, वो किसके बेहतरी में यूज हुआ है, अगर उसको ये पता है फिर तो मेरी महिमा हो गई। पर जब आप चर्च में बोते हैं, आपको नहीं पता आज आपका टाइट किसी विडो के लिए जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो इस चर्च में आप जब बोते हो तो मैं तनख्वाह में नहीं हूं, आपका पैसा मेरे पास नहीं आता है। आपकी ऑफरिंग को देखे मुझे सालों हो गए हैं, सालों, ईयर्स। वो एक बड़ी टीम गिनती है, बैंक में जमा करवाती है, बैंक से खर्चे होते हैं, मैं साइन करता हूं चेक्स के ऊपर, और एक टीम उस सभी को देखती है। इन हाउस सीए, आउटसाइड सीए, इन हाउस टीम, डिसाइपल्स की टीम उसे चेक करती है कि सब कुछ, पैसे की गड़बड़ी कहीं भी ना हो। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा पैसा किस भले काम के लिए लगा, और वही गुप्त है, इसीलिए आप फल पा रहे हो। लेकिन जब आप इंटरनेट पे चले जाते हो और आप अपनी सारी जो भी आप करते हो उसे इंटरनेट पे डालते हो, क्या करता है शैतान? अगर वो देखता है कि एक विश्वासी अमीर है, वो ये कोशिश करेगा कि उसको बोले कि तू अपनी चैरिटी कर, तू खुद इंटरनेट के ऊपर आ, ताकि लोग, क्योंकि जब लोग ऐसा काम करते हैं तो आपको गुड फील होता है। एवरी गुड फीलिंग इज नॉट फ्रॉम गॉड। और आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अच्छा कह रहे हैं। नो, ये बिब्लिकल नहीं है। मैं न्यूयॉर्क में एक चर्च में था। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर दुनिया का सबसे महंगा एरिया है, और मैं वहां पे गया, और एक वहां पे चर्च में जो हेड है वो मेरे क्रूसेड के ऊपर थे, और वहां पर जो चर्च के हेड हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आके आप आएंगे। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगा, वो पिक्चर्स हैं हमारे पास वो चर्च की, अगर वो जाती हैं स्विचर्स पे तो भेजना आप।
वो चर्च को जब हमने अंदर गए, हम इनवाइटेड थे, वहां हमने देखा, तो वो चर्च के बारे में बताया कि आज उस जो चर्च की वैल्यू है वो 900 करोड़ रुपए है। और आप इमेजिन करो, जिस चर्च को खरीदा गया वो एक पोर्नोग्राफिक थिएटर था। वहां गंदे काम होते थे, लाइव नंगी लड़कियां वहां पे नाचती थी। और एक यहूदी बिजनेसमैन आया और उसने कहा मैं ये थिएटर को खरीदना चाहता हूं। और उस थिएटर को उसने करोड़ों में, करोड़ों नहीं, खरब अरबों में खरीदा, एक चर्च को दान दिया और सब गंदा काम एक दिन में बंद करवा दिया। और सुनो मेरी बात, आज तक उसकी फोटो नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, वो कौन है। उस पास्टर ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले यहां पे लोग आए थे और उन्होंने इस चर्च की वैल्यू को बताया कि हम आपको 800-900 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। 900 करोड़, आप इस चर्च को छोड़ दो। जब वो चर्च थिएटर से चर्च में कन्वर्टेड हुई तो वहां पर फिर लॉ बना दिया गया कि अब कोई भी चर्च नहीं बनेगी थिएटर से। वो इतना बड़ा मुद्दा वहां पे बन गया था। वो आज टाइम्स स्क्वायर की ओनली चर्च है जो हर टाइम ओवर भरी रहती है, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर में हर जगह जाने के लिए आपको डॉलर्स लगते हैं आपको, लेकिन वो चर्च फ्री सर्विस, जब कहती है फ्री सर्विस, फ्री सर्विस, लोग बहुत आते हैं वहां चर्च में वचन को सुनने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आज तक उसका डोनर कौन है किसी को पता नहीं, कहीं उसकी फोटो नहीं लगी। लेकिन हमें चाहिए होता है, अगर हमने 50,000 रुपए दिया, पत्थर पे नाम लिख के हमारा चर्च में लग जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्राइस्ट ने हमें अलग तरह से बुलाया है। ये देखो चर्च आ गई सामने। क्या सुंदर चर्च है, देखा आपने? ये वो हॉल है जहां हम गए थे। इसके आसपास ऊपर नीचे बहुत से हॉल्स, बहुत से ऑफिसेस, बहुत सी इसमें और भी चीजें हैं इस हॉल में। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शानदार, जबरदस्त। और यहां पर एक भी जगह आपको मालूम नहीं होगा कि किसने। और इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन आया और उसने परमेश्वर के नाम के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका मकसद अपनी एनजीओ खोल के चैरिटी करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोग आपको जानते हैं, आपकी फोटो जानते हैं, आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने चर्च सिस्टम को बनाया कि जब आप चर्च में बोते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि वो पैसा जिनकी मदद हो रही है, जो मेडिकल जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की फीसेस जा रही हैं, बच्चों की स्कूल फीसेस जा रही हैं, जो अनाथ बच्चे भी मैंने गोद लिए हुए हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, वो भी आप जब बोते हैं उन्हीं पैसों से उनकी सेवा हो रही है। तो जब आप बोते हैं तो वो एक सीक्रेट मिशन बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने चर्च व्यवस्था शुरू की कि हर एक व्यक्ति चर्च में पैसों को लाता था और चर्च में एक कमेटी बना के उन सभी पैसों को लोगों की बेहतरी के लिए काम कर दिया जाता था। तो आज इस चीज से बच के रहना है। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर कि चर्च के बड़े से बड़े कामों के लिए आप आगे होने चाहिए। यह है परमेश्वर का एक्चुअल प्लान आप लोगों के लिए। यह है परमेश्वर का मास्टर प्लान आप लोगों के लिए। अगले महीने झारखंड में क्रूसेड है, बहुत बड़ा। तो जब क्रूसेड टीम मेरे पास आई तो मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया में मुझे 1000 इनविटेशंस हैं क्रूसेड्स के, 1000 से भी ज्यादा ही होंगे। लेकिन जब मैं नाम लेना चाहता हूं उन क्रूसेड्स का, जब मैं क्रूसेड पे गया तो लोगों की
टिकटें बिकी वहां पे, जो फ्रंट पे बैठना चाहते हैं चेयर्स के ऊपर, उनकी टिकटें बिकी। और मैंने उस चीज का विरोध किया कि अगर आपने मुझे बुलाना है तो आप मुझे बेच नहीं सकते, आप गॉस्पेल को बेच नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा बहुत कम मैंने डेट्स दी हैं इंडिया की दूसरे स्टेट्स की क्रूसेड्स के लिए। लेकिन जो झारखंड की टीम आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस चीज से डरता हूं और इस चीज से मुझे घिन आती है कि जब ये चीजें होती हैं। तो मैंने कहा मैं एक सिस्टम बनाऊंगा कि झारखंड के लिए एक नंबर को हम लॉन्च करेंगे, आज नहीं फिर कभी, या आज भी हम दे सकते हैं वो नंबर अगर आपके पास है तो। सिर्फ नंबर, क्रूसेड की डेट्स नहीं देनी है, वो मैं आपको 1-2 हफ्ते में बता दूंगा। तो इसके लिए हमने एक नंबर बनाया कि इस नंबर पे जो लोग क्रूसेड्स के लिए बोना चाहते हैं, चाहे वो झारखंड के हों, चर्चिस वहां पे कोई भी कलेक्शन अब नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होता है कि जो चर्च करवा रही है मान लो वो तो अच्छी है, लेकिन गलत नाम के ऊपर भी गलत लोग भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते। पापा आ रहे हैं और प्रभु का दास आ रहा है, आप पैसा दो पैसा दो, तो मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपके नाम से लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने एक सिस्टम बना दिया कि चर्च का, अगर खामरा चर्च का क्रूसेड है तो ये बात समझ ली जाए कि कभी भी इसके लिए कलेक्शन नहीं होगी। जिसने बोना है ये एक ही नंबर आपको दे दिया जाएगा, इस नंबर पे कॉल करो कि मुझे इस क्रूसेड के लिए बोना है, मुझे पार्टनर बनना है। और उसी दिन जब आप क्रूसेड होता है आपसे मिल लिया जाता है 1-1 मिनट के लिए, और बस हमें पता होता है कि ये 15 लोगों ने 1-1 लाख बोया, बाकी खर्चा ऑफरिंग से किया, बाकी खर्चा इससे किया। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए कि मैं झारखंड में जाऊंगा, मेरी टीम बसों का खर्चा, फ्लाइट्स का खर्चा, होटल का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि सारा कुछ क्लीन हो, नीट हो, कोई पैसा कोई किसी से खाया ना जाए, किसी के साथ कोई हेराफेरी ना हो। तो ये नंबर मैंने बना दिया, सिस्टम बना दिया। अब जहां भी इंडिया में क्रूसेड होगा, आप इस बात को समझ लेना कि उसके लिए कहीं भी कलेक्शन, चर्च से कलेक्शन नहीं होगी। जिसने कुछ भी देना है, पार्टनर बनना है, वो इस नंबर पे कॉल करे। सारी दुनिया को पता होगा कि हाँ भाई इन लोगों ने बोया है, इसमें कोई भी हेरा फेरी का चांस खत्म हो गया, जीरो हो गया, खुदा ने रास्ते खोल दिए हैं। मुझे हमेशा से आदत है प्रोटोकॉल बना के चलने की। फिर वो जो प्रोटोकॉल परमेश्वर मुझे देता है वो लाइफ टाइम चलता है और उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती। तो ये प्रोटोकॉल अब बन चुका है कि इस नंबर पे आप कॉल करो, बताओ कि मैं झारखंड क्रूसेड में पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं उसमें बोना चाहता हूं, क्योंकि वहां खर्चा लाखों में होगा। क्रूसेड की डेट फाइनल हो चुकी है, मार्च में फाइनल हो चुकी है। आपको मैं बता दूंगा जब समय आएगा, राइट टाइम आएगा, मैं आपको उसको बता दूंगा। तो ये नंबर नोट करके जब भी क्रूसेड होगा आपको ये नंबर पे कॉल करनी है कि मैं इस क्रूसेड के लिए जो मेरे एरिया में हो रहा है, अब पठानकोट में होगा या फिरोजपुर में होगा, यहाँ होगा, ईस्ट में होगा, जहां जहां भी क्रूसेड्स होंगे तो ये नंबर होगा। इसी नंबर पे आप पार्टनर बनेंगे। सबको पता होगा कि हाँ भी इसने इसी नंबर पे बोया है, कोई और कलेक्शन जो है नहीं है। इस नंबर के अलावा आपने कहीं और कलेक्शन में हिस्सा दिया है तो वो चर्च का हिस्सा नहीं है, ताकि कोई भी व्यक्ति चर्च के नाम पर किसी से धोखाधड़ी ना कर सके। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदावंद, हालेलुया। तो अब हमें यह बात रखना है कि क्यों परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो तो कुंडी लगाओ और गुप्त में करो। अगर तुमने रोजा रखना है तो ये नहीं तुम्हारी शक्ल बनी हुई हो, तुमने गंदे कपड़े डाले हुए, टाट डाल के तुम ऐसे झुक के चलो और लोगों को बताओ आज मेरे भाई ने रोजा रखा है। परमेश्वर कहता है रोजा रखो तो बाल अपने स्ट्रेट करो, जरा तेल लगाओ और थोड़ा मुंह पे तेल करके थोड़ा धो के पूरा साफ सफाई करके रखो कि तुम उज्जवल लगो लोगों में, ऐसा न लगे कि तुमने रोजा रखा है। तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तुझे उपवासी मानेगा और तुझे फल देगा। जब तू दान करे तेरे दाहिने हाथ को पता हो, बाहिने को ना पता हो, तेरा दाहिना करे बाहिने को ना पता लगे, बाहिना करे दाहिने को ना पता लगे। जब तू दान करे तेरा दान भी गुप्त में हो। हालेलुया। अगर आप उन लोगों की हिस्ट्री देखेंगे जिन लोगों ने ओपनली आकर और बताया है कि मैं दानी हूं, मैं दानी हूं, आप देखेंगे उनकी रेपुटेशन एक समय में आकर बहुत खराब हो जाती है। उसका उनको कोई फायदा नहीं होता है। आपका दान गुप्त होना चाहिए। यही सिस्टम है। अगर हम अपने आप को कैपेसिटी में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर देता है वो हमेशा कलीसिया को देता है।
हालेलुया। परमेश्वर जो है वो मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो अगर आप मैनेजमेंट से बाहर जाएंगे, वो आपके संग कभी काम नहीं करता। वो परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है। आप कभी बाइबल में बताओ जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि किसी विश्वासी से परमेश्वर ने बात की हो और मूसा से ना की हो? कभी नहीं। परमेश्वर का एक ऑर्डर था, ठीक है मैं मूसा को ठहराता हूं, मैं मूसा से बात करूंगा, मूसा तुमसे बात करेगा, ये मेरा ऑर्डर है। उस ऑर्डर के बाहर जब भी आप जाएंगे आपको हमेशा निराशा मिलेगी। एक कपल मुझसे मिलने के लिए आए, पास्टर थे और उनकी वाइफ थी, और पास्टर ने डाइवोर्स फाइल कर दिया अपनी वाइफ के खिलाफ। जब उनसे मैं मिला तो मैंने जब उनको देखा तो वही ऑर्डर के खिलाफ चलना। क्या ऑर्डर था कि पास्टर ने कहा जब वो प्रेग्नेंट थी कि तू जा और अभी जाके डॉक्टर के पास जाके इसकी डिलीवरी करवा। डॉक्टर ने कहा तू लेट हो गई है, तू इसकी डिलीवरी कर। उस औरत ने कहा नहीं मैं परमेश्वर से पूछूंगी। जब बात हुई तो इसका रीजन यह था कि वो उसकी जो मम्मी थी औरत की, वो उसको गाइड करती थी बहुत, और वो अविश्वासी थी। तो उसने कहा प्रभु से मैं पूछूंगी। और जब उनके बेटा नहीं था, बेटियां ही थी, जब वो लेट हो गई औरत, तो वो जो बेबी बॉय था पेट में वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। और जब वो मुझसे मिले तो मैंने कहा कि जब तेरा हस्बैंड इस बात को कह रहा है जा, तो तुझे पता है कि ये उसकी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है तेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर का ये ऑर्डर है कि वो आदमी के जरिए एक हाउस होल्ड से बात करेगा। औरत को जो आदमी ने बनाया है वो कभी मेंटेन नहीं कर सकता, औरत उसको मेंटेन करके रखती है। मैंने कहा तब तुझे बोल दिया था, क्योंकि परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है, और दूसरा वो तेरा हस्बैंड है, तीसरा वो खुदा का दास भी है। और जब वहां पे चीज ब्रेक हुई तो शैतान ने काम किया। तब मैंने उन्हें काउंसल करके भेजा, और मैं आशा करता हूं वो एक हो गए होंगे, जल्दी गवाही के लिए आएंगे। आमीन। शैतान चाहता है कि आप कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाएं। मूसा ने एक औरत से शादी की और लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो वचन के खिलाफ था, या दूसरी जाति की वो थी, या कुछ रीजन इसका हो सकता है। परमेश्वर ने कहा अगर मूसा ने गलती की, तुम्हें किसने ठहराया कि तुम मूसा की इंसल्ट करो? और मरियम कोड़ी हो गई। तब उनको समझ आया कि जो परमेश्वर ने ठहराया है आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके मैनेजमेंट का, उसके सिस्टम का विरोध होगा। जब भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है वो आपको मैनेजमेंट के नीचे रखता है। बहुत से लोग हैं पुराने समय में जो मैनेजमेंट के खिलाफ चले और आज अपनी जिंदगी में फेलियर बन के बैठे हैं, कहीं नहीं पहुंचे। उनके बाद के आए बच्चे उनसे कहीं अधिक ब्लेस्ड हैं, कहीं अधिक अनॉइंटेड हैं। वो काबिल भी थे, समझते भी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप काबिल हैं तो आप बुद्धि वाले हैं तो आप परमेश्वर की ठहराई चीजों के खिलाफ चल पाएंगे। हालेलुया। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने एक मैनेजमेंट को ठहराया है, एक चर्च ठहराया है, और वो चर्च जो गॉस्पल सेविंग में है, जो सोल सेविंग में है, गॉस्पल गिविंग में है, जो काम कर रहा है, जो हर तरह की चैरिटी कर रहा है, हमें उस मैनेजमेंट के नीचे रहना है। पैसे के मामले में, सेवा के मामले में, प्रार्थना के मामले में, उपवास के मामले में, हर तरह से। और जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे आपकी कैपेसिटी को वो बढ़ाएगा। एक ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो पहले कभी ना आया होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आई थिंक इस वचन को आपको दोबारा सुनना चाहिए एक बार घर जाके, क्योंकि ये वाकई परमेश्वर की ओर से है, और आप अपनी लाइफ में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा हुआ देखेंगे। जो मैं आपको दे रहा हूं ये परफेक्ट वर्ड है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बिना रिजल्ट के आप नहीं रह पाएंगे। आमीन।
एक दिन एक पास्टर मुझसे मिलने के लिए आए दूर जगहों से, और जब मैंने उनको सारी चर्च की चीजें दिखाई, इधर उधर जो पूरी तरह से हम फैले हुए थे तो दिखाया, और प्रेयर माउंटेन, उसने कहा मैंने आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन देखी है, इतना काम करने के बावजूद भी ये बहुत इम्पॉसिबल चीज मैं देख रहा हूं कि कहीं क्रूसेड्स हो रहे हैं, कभी मीटिंग्स होने की, फॉरेन क्रूसेड्स हो रहे हैं, सब जगहों पे बात चल रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, काम हो रहे हैं, गॉस्पल हो रही है, सुसमाचार रोज 500-700 लोग रोज जा रहे हैं, लाखों लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं, मीडिया के जरिए काम, लेकिन आप रिलैक्स कितने हैं? और मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा मैं ऐसा ही हूं, अब मैं ऐसा हो गया हूं। आपकी कैपेसिटी को परमेश्वर बढ़ाते हैं जब आप ये वर्ड फॉलो करते हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आई थिंक आज के लिए इतनी खुराक काफी है। अगली खुराक आपको मैं थर्सडे दूंगा। उठाओ अपने हाथों को। सेनाओं का यहोवा